ये हमारे स्टूडेंट है रेसु जिंदल, हमसे पढ़े हुए हैं। ये आपको बताएंगे कि ये कैसे सफल हुए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर इनका चयन हुआ है और मार्च तक इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और अपने जीवन के अच्छे भविष्य की तरफ ये निकल पड़ेंगे। तो आज आपको ये बताएंगे कैसे, किस तरीके से, क्या पता इनकी कौन सी बात आपके कामयाबी को निर्धारित कर दे, कौन सी बात आपको पिंच कर जाए और आपको लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। इन्होंने भी जो ये कामयाबी प्राप्त की है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी मैंने थोड़ी सी बात की इनसे, तो आसान नहीं है, काफ़ी समय लगा है इनको और समय लगता है। यहाँ ये आपको जो भी बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, किसी भी तरीके से जीके का क्या रोल रहा, क्योंकि जीके के बारे में बताएंगे आपको, तो यही बताएंगे एक बार इनसे बात। मेरा नाम रेशु मित्तल है। मेरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हुआ है। अभी उसकी मार्च में उसकी ज्वाइनिंग है। मैंने जब सर की कोचिंग ज्वाइन करी थी तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, टोटली फ्रस्ट्रेट थी। मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, मैथ्स और रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन मेरा जीके बिल्कुल भी जीरो था और मुझे जीके पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, 1% भी। इसलिए मैं राजस्थान की वैकेंसी भी कोई भी फॉर्म नहीं डालती थी और मैं उसके लिए बहुत परेशान। जब मैंने राकेश सर की कोचिंग ज्वाइन करी थी तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, फेस टू फेस सर से मेरी जो कोचिंग ली थी ऑफलाइन, उसके बाद मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, बहुत ज़्यादा असफलता भी मैंने प्राप्त की। बीटेक किया है मैंने, एमबीए किया है मैंने, उसके बाद प्लेसमेंट को भी छोड़ा है गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। उसके बाद ये जीके सर से जीके पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि मैं राजस्थान की कोई भी वैकेंसी क्लियर कर सकती हूँ और अब मैं आगे सर से ही प्रेरित होकर इस सिलेक्शन के बाद आगे आरएएस और इन सब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और सर से जीके पढ़ने के बाद किसी इंसान को ये नहीं लग सकता कि मैं जीके में कुछ नहीं कर पाऊंगा या फिर इसकी वजह से पीछे रह जाऊंगा। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको साथ में नहीं लेके चलोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। कि एक सब 2-3 सब्जेक्ट को अच्छा करा जीके, और इतना है कि सर जो नोट्स बनवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो करंट पढ़ा रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लोगे, उसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं। सर जो संडे को टेस्ट कंडक्ट करते, टेस्ट को दो, उनको एनालिसिस, उसको ये देते नहीं है, कहते टाइम वेस्ट होता है, स- वक्त। टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा, क्लासेस सब लेते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, सब लोग क्लासेस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। मेरा पीछे रहने का यही रीज़न था कि मैंने ये सब कुछ करके सबकी तरह ही मैं भी एक स्टूडेंट ही रही हूँ और मैं भी ऐसे ही करती थी, क्लास लेती थी, टेस्ट नहीं देना, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जिस दिन से टेस्ट देना शुरू करा, मेरी शुरुआत 10 नंबर से स्टार्ट हुई थी, फिर 100 में से 90-92 नंबर तक मैं लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास बंक कर सकते हो बट टेस्ट सीरीज, टेस्ट ही सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रूव, टेस्ट से ही। और ये नहीं होता, ये मैटर नहीं करता कौन सा फेलियर मिला कौन सा नहीं मिला। फेलियर किसी को बहुत जल्दी सक्सेस, किसी को थोड़ी लेट मिली, लेकिन जो लगा रहेगा उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गॉड में भी फेथ रखो, अपने टीचर पे उनका सम्मान करो और उनसे उनको अपना प्रेरणा मानो कि ये हाँ 100% बिलीव करो उन पे, ये जो पढ़ा रहे हैं वो ही अच्छा है। टेस्ट सीरीज कितनी 1 लाख कोचिंग कर लेना, 1000 कोचिंग कर लेना, टेस्ट सीरीज नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। टेस्ट देने के बाद ये नहीं आज टेस्ट दिया और उसको उस टेस्ट को एनालिसिस करना और उस टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखना। उसके 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज होनी, वो चारों ऑप्शन, चारों की चारों ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं कि इसका आंसर है, उस एक ऑप्शन के चारों तरफ। और ये जो ट्रिक है सर, सर क्या करते हैं, एक टॉपिक लिया सर करा तो इसके बारे में ये करके पूरा बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, उसी को अपनाएं।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बहुत आपकी बहुत वजह से धन्यवाद। ही सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो मैं ऐसे नहीं नहीं सीखने बेटा, में इतना देखो, frustrate हो गई कि इन्होंने अभी कहा कि मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ है। रियल में आपको बता दूं, मेरी वजह से नहीं हुआ, गाइडलाइन के कारण हुआ है। इन्होंने इसको फॉलो किया, इस कारण इनका सिलेक्शन बोलूं हुआ। तभी कर अपने तो फिर ऐसे ये तो ट्रस्ट 4-5 ही आते हैं इधर पेपर देने। टेस्ट इन सीरीज कर दो बट टेस्ट एक बार ये बेटा इनके माता पिता के संस्कार होते हैं जो इसका श्रेय हमें देते हैं। वास्तव में इनकी मेहनत होती मैं ये नहीं कि मैं आपको है। इधर आ जाइए थोड़ा। बोल रही हूँ, मैं मेरा भाई हाँ हाँ, उसके लिए भी ऐसे ही मैंने अच्छा। इसको बोला था कि दीदी आप क्या डिसीजन लिया था हाँ, हाँ। और आपने देखा होगा इन्होंने जब शुरू शुरू में क्लासें ली, जब मेरे कहने का मतलब है कि जब ये तैयारी करने लगे तो इनके दिमाग में एक बात थी कि जीके में पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट? ध्यान दें, क्या पढ़ें। थोड़ा इधर आ। अपना टीचर शनिवार को जो भी टेस्ट हो सबको आना है, और ध्यान रखना। शनिवार को देखते हैं कितने मोटिवेट होते हैं। हम तो डेली शनिवार को पेपर लेते हैं, और बढ़िया, और ज्यादा लेता भी नहीं मैं। क्यों? बहुत ही सिंपल वे में इनको बना के देता हूँ, भाई आप देख लो, तरीका भी बताता हूँ और ये भी बता देता हूँ ये क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना। के जो ध्यान दो, यही बताया जाता है आपको। और ये एक, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये थोड़ा पीडीएफ के बड़े शौकीन है ये। सब रखी रह जाती है देख लो बेटा, ये इनको बुलाने का उद्देश्य, सब रखी ये रह जो जाती आए है हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा ये सा यही है चल रहा है। कि जो वर्तमान में जो ये व्यवस्था चल रही है कि आप पहचान सको आगे। नहीं तो 2-3 साल तो इन्होंने भी खराब किए। 2-3 साल तो ये भी मानते थे कि जीके में पढ़ने की क्या जरूरत है, कर ही लूंगा लूंगा लूंगा। अब ये फ्यूचर आ गया। सही बात कही जो आपने। मैंने इन्होंने ये जो बात कही है, आज ये सिलेक्टेड है, तो इनकी बात मायने भी रखती है। हालांकि बात तो मेरी भी मायने रखती है, लेकिन मेरी वाली को तुम लोग क्या है, थोड़ा मानते नहीं हो। तुम लोग सोचते हो ये तो ऐसे ही कर रहा होगा, जबकि मैं ऐसे नहीं कर रहा होता। मैं बेझिझक होकर सबके सामने, आप जानते हो कि मैं ना तो डरता हूं ना मैं डराता हूं। सिंपल सी बात, ये मेरी प्रोग्रेस है, मैं ये चाहता हूं। अब जिंदगी में जब भी हम कभी मिलेंगे, सम्मान होगा। अभी मेरे लिए खीर मोहन लेकर आए हैं, आपको नहीं, थोड़े समझो बात को, joining है सबकी और फिर सबके लिए आएंगे। तो ये हमारी ताकत होती है, हमारी ताकत होती है। और इसमें आपको मैं बता दूं, हम ये जो कमा लेते हैं ना, फिर हम कमा लिया, हम, आप ये समझ लो कि जी लिया हमने। सिंपल सी बात। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ भी आ जाए, आते भी हैं, हर किसी के लाइफ में आते, बड़ी बात नहीं।
लेकिन ये मुझे हमेशा याद रखेंगे, सर से मैं पढ़ी, गलत कह रहा। और ये हमारी सबसे बड़ी, आप ये समझ लीजिए, प्रसाद है हमारा। आप कहते हो ना कई बार कि हम क्यों लगे रहते हैं, इस कारण से लगे रहते हैं। पैसा मायने नहीं रखता है, ध्यान रखना, ये आता जाता रहता है, पैसा कुछ नहीं, ध्यान रखना, पैसा कुछ नहीं, ये मेन बात होती है। मैं चाहूं तो आपको 2 महीने के अंदर फ्री कर सकता, चाहूं तो, और आप सेटिस्फाई भी हो जाओगे। लेकिन इस प्रकार की उपलब्धियां नहीं आएगी, फिर मौन नहीं आएगा। और ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे जीके से प्रेम हो गया और मुझे जीके आसान लगने लग गया, ये कभी नहीं कहते यदि मैं इनको 2 महीने के अंदर ही आउट कर देता। ध्यान रखना बेटा। और अब मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं, क्यों, मेरे पास प्रूफ है। आप काट नहीं, वैसे बोलूंगा तो क्या कहोगे, फीस देने के लिए कर रहा होगा, ये तो बोलेगा ही, इसका खुद का इंस्टीट्यूट है, चलाने के लिए कर रहा होगा। ये है, ये जो बच्चियां बैठी है, जो हाँ सारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कहीं पर बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके कोई भाई बंधु यहाँ पढ़े हुए हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, बच्चे का अभी हाल फिलहाल एडमिशन हुआ, वो क्या कहता कि आपको किस, मेरा भाई करके आया था। मैंने कहा आप मेरे को जानते हो? नहीं सर। मैंने कहा आप तो एडमिशन ले रहे हो ना? नहीं सर, मेरे भाई ने कहा है कि पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, नहीं तो वापस आ जाना। नोट करें, नहीं तो वापस आ जाना, पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, नहीं तो वापस आ जाना। मतलब पढ़ेगा तो यहां पढ़ लेगा, नहीं तो तू कहीं नहीं पढ़ेगा। अब समय की बात रही तो समय तो बेटा पहले भी लगाता था, अब भी लगा रहा हूं, आगे भी लगाऊं, क्योंकि जब तक ये नहीं लगाऊंगा तब तक ऐसी प्रतिभूतियां मेरे सामने नहीं है। और मैं यही लाना चाहता हूं। आपको लगता है कि 2 महीने के अंदर कोई नौकरी लगता है, 2 महीने छोड़िए, 6 महीने, अक्सर दीवारों पे लिखा भी होता है 6 महीने के अंदर नौकरी लगे। एक अपवाद भी मिल जाए, मैं अपवाद की बात कर रहा हूं, एक अपवाद भी मिल जाए तो मेरे पास ले आना कि सर ये 6 महीने के अंदर नौकरी। एक अपवाद, अपवाद की बात कर रहा हूं, रेगुलर तो बात हो ही नहीं सकती, धर्म है, मैं तो अपवाद की बात कर रहा हूं। तो अपने दिमाग को थोड़ा बैलेंस में रखो, मजबूती के साथ आगे बढ़ो, सही तरीके से आगे बढ़ो। आपका दोस्त क्या करता है ये उसकी समस्या है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बड़ा एक दुख हुआ, एक लड़का आया, वो इसलिए जीके नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसका दोस्त मजाक उड़ाएगा। मुझे उसका दुख हुआ, रियल में कह रहा हूं, मुझे दुख हुआ, मुझे लगा, मैंने कहा यार देख, माँ बाप है, अपने पसीने की कमाई देते हैं, और ये इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसका दोस्त रूम पे उसकी मजाक बनाएगा। अब आप सोचिए, क्या मैं समझा सकता हूं? मैं कभी नहीं समझा सकता, लेकिन अब यदि ये कहे अब संभव है। इसी कारण से ऐसी प्रतिभूतियों को तैयार करो, आप जैसे। ठीक, चलो धन्यवाद।